नमस्कार बच्चों, आज हम रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है उसका भावार्थ जानेंगे। ये एक ऐसी समस्या है जो अक्सर टीवी जैसे कार्यक्रमों पर, टीवी में जैसे चलते रहते हैं ये न्यूज़ वगैरह या ऐसा कार्यक्रम, उस पर दिखाया जाता है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से मानो उनके ऊपर एक करारा व्यंग किया है, क्योंकि न्यूज़ वाले ऐसे किसी एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं जो अपाहिज होता है। वो अपने मतलब कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो उसको बार बार दिखाते हैं, उससे उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं, उसका दिल दुखी होता है और खुद अपने जो उनका कार्यक्रम है उसको ताकि लोग देखें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कोशिश में रहते हैं। माने वो ये सोचते हैं कि हमारा कार्यक्रम इससे सफल होगा, लोग इनकी पीड़ा को, इनके कष्ट को जानेंगे, इनसे दुखी होंगे और खुश होंगे कि कल कोई नई चीज़ लेकर ये हमारे सामने और आएंगे। लेकिन जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसके मन के कष्ट को, उसकी पीड़ा को, व्यथा को कोई नहीं समझता। तो ऐसी ही ये कविता है, इसमें एक ऐसे ही व्यक्ति की चर्चा की गई है, कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। माने जो दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिखाने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए कहा गया है कि वो कहते हैं हम ऐसे समर्थ और शक्तिवान व्यक्ति को लाएंगे। समर्थ और शक्तिवान क्यों बोला है? क्योंकि उसको दुख तो है मगर वो अपने दुखों को झेलता है, अपने दुखों के साथ जीता है और आपके प्रश्नों के जवाब देता है। तो उससे बड़ा सामर्थ्यवान कौन होगा? नहीं तो कष्टों में तो सारे दुखी होते हैं। तो वो कहते हैं कि हम एक ऐसे समर्थ शक्तिवान, एक ऐसे दुर्बल माने कमजोर को लाएंगे, एक बंद कमरे में बैठा देंगे। उसके बाद उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? अब आप सोचिए, कोई अपाहिज व्यक्ति है, किसी को हाथ में प्रॉब्लम है, किसी को पैर में परेशानी है और फिर आप उससे पूछो कि क्या आप अपाहिज हो, तो उस अपाहिज को कैसा महसूस होगा? कहीं ना कहीं उसे अंतर मन में कुंठा पैदा हो जाएगी। वो ये सोचेगा कि ये मेरी कमजोरी का मानो फायदा उठा रहे हैं, ये मेरी कमजोरी मुझे बताना चाहते हैं कि मैं इस तरह से अपंग हूँ, इस तरह से अपाहिज हूँ और ये मेरी कमजोरी है। ठीक है, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन चूंकि कार्यक्रम को सफल बनाना है, उन्हें अपने दर्शक जुटाने हैं, इसलिए वो उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे। अभी वो बताते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप क्यों अपाहिज हैं, ये प्रश्न उस अपाहिज से पूछा जाएगा। क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा आपको। अरे कौन ऐसा व्यक्ति है जो कष्टों में है और उसे कष्टों में खुशी मिलती होगी? सारे दुख में तो सब दुखी होते हैं, लेकिन प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं उनसे ऐसे? ताकि जो अपाहिज व्यक्ति है वह दुखी हो, उसकी आंख से आंसू निकले और जो दर्शक बैठे हैं वो भी उसको देखकर रोए। क्योंकि जो दर्शक होते हैं ना, वो भावनाओं से बहुत जल्दी जुड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम फिल्म देखते हैं, फिल्म में क्या होता है कि कोई ऐसा सीन आता है जो थोड़ा इमोशनल है, हम उसके साथ रोने लग जाते हैं, जबकि हमें ये वाली बात पता है कि ये फिल्म चली हुई है, पिक्चर चली हुई है, ये सच है ही नहीं, लेकिन भावनाओं से हम जुड़ जाते हैं उसके साथ। ऐसे ही दर्शक भावनाओं से जुड़ते हैं, तो ये कार्यक्रम वाले जानते हैं ये वाली बात। तो उस अपाहिज से ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे ताकि दर्शक भी दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं। और कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, माने अपने कैमरेमैन को बोलेंगे कि और कैमरे से उसको और बड़ा बड़ा दिखाएं। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो बोलते हैं कि उससे पूछेंगे आप अपना दुख बताओ, अपने दुख के बारे में बताइए और बहुत जल्दी बताइए। जल्दी क्यों बताइए? क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की एक सीमा है, उनको एक समय निर्धारित कर दिया जाता है, इसके ज़्यादा समय आप नहीं ले सकते। इसलिए उसके समय को ध्यान में रखते हुए आपको कार्यक्रम भी प्रस्तुत करना है और उस अपाहिज को दर्शकों को भी दिखाना है, उसकी भावनाएं उन लोगों तक पहुंचानी भी है और आपस में एक दूसरे की भावनाओं को जोड़ना भी है। तो जल्दी जल्दी उससे ऐसे ये प्रश्न करेंगे। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। माने कार्यक्रम का कर्मचारी ये बात पूछता है अपाहिज से कि जरा सोचो, बताओ कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा लगता होगा। खुद से सोचो ये वाली बात, अपाहिज होकर क्या किसी को अच्छा लगता होगा? लेकिन ये तो अपना कष्ट है, भगवान का दिया हुआ दुख है, उसको मिटा कौन सकता है। लेकिन इस तरह का पूछा गया प्रश्न कितना गलत है।
अब कवि यही बताने की कोशिश करते हैं कि जो कर्मचारी है वो अपने कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये ध्यान नहीं दिया जो प्रश्न आपने अपाहिज से पूछे हैं उनका उसके ऊपर क्या असर, क्या प्रभाव रहा होगा। तो आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताए हैं कि क्या ऐसा, माने कार्यक्रम वाले खुद इशारा करके बताते हैं, थोड़ा कुछ और दुख वाली घटनाएं दिखा देते हैं कि आपको अपाहिज होकर के ऐसा लगता होगा। माने कुछ ऐसे व्यक्ति दिखा देंगे जो चल नहीं पाते हैं, जो खा नहीं पाते हैं, जो बैठ नहीं पाते हैं, अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, कि क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं, क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं। तो कुछ पिक्चर के माध्यम से वो लोगों को इस तरह के दृश्य दिखा देते हैं। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, माने बार बार उस पर जो है जबरदस्ती की जाती है, उस अपाहिज पर बार बार दबाव बनाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि थोड़ी कोशिश करिए, वरना तो आप यह अवसर खो देंगे। कौन सा अवसर खो देंगे? कि आपको सीधा दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है, माने आपको टीवी पर आने का मौका मिल रहा है। अरे टीवी पर आकर कौन सा तुमने उनको पुरस्कार प्रदान कराए हैं, लेकिन टीवी पर आने का मौका सामने वाले को दे रहे हैं। यह बात उसको बता करके उसको यह कहने की कोशिश करते हैं कि अपने दुख और अपने भाव पर्दे पर प्रकट करने का बाद में आपको कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जो आपको कष्ट है, जो आपको दुख है, वो आप जनता के सामने अपने रख सकते हो। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, माने अपना कार्यक्रम अच्छा बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, लोगों के लिए अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे हमसे, मतलब दूरदर्शन के कर्मचारी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लग जाएगा। जब वो रोने लगेगा तो दर्शक की आंखों में भी आंसू आने लगेंगे और कार्यक्रम उनका रोचक हो जाएगा, माने लोग उसको ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। तो इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं, माने इंतजार करते हैं। कौन? जो दर्शक बैठे हैं, जो कर्मचारी दिखाने वाले हैं, वो दोनों ही मानो उनके रोने का इंतजार करते हैं। किसके? अपाहिज के रोने का, कि वो अपने मन के भाव निकाले और उसकी आंखों से आंसू आ जाए। जब उसकी आंखों से आंसू आते हैं तो सामने वाले का दिल ऐसे ही दुखी हो जाता है। और यही तो चाहते हैं दूरदर्शन के कर्मचारी, ताकि आप उसकी भावनाओं से जुड़ जाओ, और आप उसकी भावनाओं से जुड़ोगे तो नेक्स्ट टाइम वो आपके लिए दूसरा कोई ऐसा केस लेकर आएंगे, फिर वो आपको दिखाएंगे। तो हर रोज आप उनके जो है एक परमानेंट दर्शक जिसको बोलते हैं, वो आप उसके बन जाएंगे कि कोई ना कोई नया प्रोग्राम ये आपको दिखाते रहते हैं। और यही उनकी मंशा होती है, इसीलिए वो इस तरह के व्यक्तियों को लेकर आते हैं और उनसे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, माने अपाहिज में फिर वो क्या दिखाएंगे, आँख की फूली हुई एक बड़ी तस्वीर। क्यों? कि देखो इस तरह से इसकी आंखें खराब हो गई तो इसको देखने में कितनी दिक्कत आती होगी, या फिर ये अपाहिज है तो रो रो कर इसकी आंखें खराब हो गई, लेकिन लोगों को इसके दुख का जरा भी एहसास नहीं है। लोग सब, हर कोई अपनी जिंदगी जीता है, किसी को किसी के कष्टों से कोई लेना देना नहीं होता। जिसको दुख होता है, जो भोगता है, उसे ही उस बात का एहसास होता है। फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, माने जिस व्यक्ति की फूली हुई आँख वाली वो तस्वीर दिखा रहे हैं उसके होठों पर क्या है, कसमसाहट अर्थात बेचैनी। कुल मिलाकर के क्या बताने की कोशिश करते हैं कि अंदर जो दर्द भरे हैं, या तो वो आंखों से बाहर आते हैं या होठों से, माने या तो बंदा रोकर उनको प्रदर्शित करता है या फिर अपनी बात बोलकर वो सामने रख सकता है। तो उन्होंने बोला कि आंख उसकी, माने आंखों से वह अपाहिज है, आंखें उसकी फूली हुई हैं और होठों पर क्या है, उसके मानो बेचैनी है, कसमसाहट है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, माने आप क्या मानेंगे, कार्यक्रम वाले जो दूरदर्शन वाले हैं कर्मचारी, उनको आशा है आप लोगों से, दर्शकों से, कि शायद आप उसकी अपंगता की पीड़ा समझ जाएंगे। किन चीजों से समझेंगे? एक तो फूली हुई आंख उसकी अपंगता है, दूसरा जो होठों पर बेचैनी है, यानी मन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जिनको वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों चीजों से वो आशा करते हैं कि शायद आप उसकी पीड़ा को समझ गए होंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, माने फिर से वो कार्यक्रम के जो कर्मचारी हैं वो फिर से दर्शकों से जुड़ते हैं और वो बोलते हैं कि धीरज रखिए, देखिए
हम दोनों एक संग रुलाने हैं, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। माने ऐसा कहकर, ऐसा सोचकर वो क्या करते हैं, दर्शकों को कहते हैं कि शांत रहिए, धीरज रखिए। हम ना अभी आपको एक और बात दिखाने वाले हैं जिसमें क्या होगा, दोनों एक साथ रोएंगे। दोनों माने जो पर्दे पर दिखाया जा रहा है वो अपाहिज भी और दूसरा वो दर्शक भी, यानी दोनों की भावना एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। वो अपने कष्ट कहेगा और सामने वाला सुनकर उनको महसूस करेगा कि अगर मैं उस जगह होता तो मेरे को क्या दिक्कत होती। तो ये दोनों जब चीजें मिलेंगी तो दोनों इकट्ठा रोएंगे, इकट्ठा रुलाने वाले हैं आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। माने इतना सब होने के बाद वो क्या करते हैं, अपने कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेकर जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे अपने कैमरे को समेटने लगते हैं, अपनी सारी चीजों को समेटने लगते हैं और मानते हैं कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। ऐसा क्यों करते होंगे, क्योंकि पर्दे पर माने जो चैनल के लिए, जो कार्यक्रम के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई थी वह कुछ ही थी, उसकी कोई सीमाएं थी, लिमिट थी, और उस अवधि के बाद वो आपको समय नहीं दे सकते। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उस कार्यक्रम को उतना रोक देते हैं, पर्दे की कीमत की बात बताने लग जाते हैं। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त, अब मुस्कुराएंगे हम, ये सारी चीजें देखकर मुस्कुराएंगे हम, माने कार्यक्रम वाले खुश हो जाएंगे। और फिर लास्ट में आपके लिए क्या बोलेंगे कि हम क्या देख रहे थे, एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। माने हमने क्या देखा, सामाजिक उद्देश्य से युक्त एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हमने एक ऐसे व्यक्ति की पीड़ा का, कष्ट का वर्णन किया है जो अपने दुखों के साथ रहता है, लेकिन देश में उसकी कोई कद्र नहीं है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते, आसपास वाले उसके कष्टों को नहीं समझते। वह बेचारा अपंग है, अपाहिज है, अपने दुख के साथ खुद जीता है। इस कार्यक्रम को वो सामाजिक उद्देश्य वाला कार्यक्रम दर्शा कर के साथ में अपना फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि अपने चैनल को वो और ज्यादा रोचक बनाने की कोशिश करते हैं। और बस यह कहकर बस थोड़ी ही कसर रह गई, माने जो थोड़ी कसर बची है किस लिए बोली होगी, ताकि अगले समय नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐसा कार्यक्रम वो दूसरा लेकर आए तो आप पहले से ही तैयार बैठ जाएं कि आज भी कोई ऐसी ही घटना हमें देखने को मिलेगी। यह कह करके, धन्यवाद बोल करके वो अपने कार्यक्रम को बंद कर देते हैं।